एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग आवर अपकमिंग एग्जाम्स और इसमें मैं बेसिकली बात करूंगी प्रीलिम्स और मेंस को लेके कि 2025 का अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कहीं पे भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग सच में चाहते हो इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट में यस करके आंसर दे दो, और अगर बोलते हो कि नहीं दीदी हमारे पास में तो बहुत टाइम है, तो फिर आप लोगों की मर्जी है, आप लोग आराम से चिल करो, ठीक है। देखो, जो बच्चे 2025 में अपना सिलेक्शन पक्का चाहते हैं, और व्हेन आई क्लियर द प्रीलिम्स आई वॉज वेरी श्योर कि भाई मेरा मेंस हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा मेंस नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को किस बेस पे रखना है। हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है या मेंस की तैयारी करनी है, या फिर हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो देखो, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि आप लोग कब से अपनी प्रिपरेशन मतलब कर रहे हो, कोई बच्चा बोलेगा दी हमारे को 3 साल हो गए, हमें 2 साल हो गए, कोई कहेगा कि हम अभी एलिजिबल होंगे, कोई बोलेगा मैं 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को सबसे पहले क्या चीजें याद रखनी है कि अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो और अभी आप लोगों ने मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हो 2025 में, तो आप लोग ये मत करना कि आप लोग मुझे बोलो कि दीदी फलाना टीचर ने तो हमें कहा कि पहले मेंस कर लो, क्योंकि मेंस को भी करते जाओगे तो आप लोगों का प्रीलिम्स भी हो जाएगा। नो डाउट दिस इज राइट, लेकिन वो ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एस्पिरेंट है और जो 1-2 साल से पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट हो और अभी आप लोग फर्स्ट टाइम अपना एग्जामिनेशन दोगे और आप लोग सोचो कि नहीं हम पहले मेंस का प्रिपेयर करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारी जो ऑडियंस है, एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रीलिम्स में ही आउट हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड इज दैट कि आप लोग ये सोचते हो कि हम हाई लेवल का करेंगे तो हम लोग छोटे लेवल का कर पाएंगे। देखो, प्रीलिम्स में छोटा लेवल नहीं होता, प्रीलिम्स इज मॉडरेट लेवल, लेकिन वहां मैटर करता है आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी परसेंटाइल। ये चीज आपकी मैटर करेगी आपके प्रीलिम्स में। मेंस में हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है, तो उसके लिए आराम से टाइम मिलता है, वहां पे कंसेप्ट की बात होती है। प्रीलिम्स में बात होती है आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और परसेंटाइल की। देखो, अगर आप लोगों की परसेंटाइल अभी है कि हमारी दी 40-50 आ रही है, लेकिन हम मेंस का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग गलत डायरेक्शन में हो। पहले आप लोग अपना प्रीलिम्स क्लियर करो, प्रीलिम्स में अपने आप को मजबूत कर लो, सो दैट अगर आपकी प्रीलिम्स में जब आपकी परसेंटाइल और एक्यूरेसी 90+ हो जाए और वो भी 95 भी प्लस हो जाए ना, तब जाके आप मेंस पे जाओ कि नहीं हमारा प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, अब हम मेंस पर जाएंगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल अभी न्यू एस्पिरेंट हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देंगे या पिछले 6 महीने से वो प्रिपेयर करते आ रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है। अगर आप लोग बात करो कि ऑलरेडी एस्पिरेंट के लिए दीदी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ऑलरेडी एस्पिरेंट के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों के बेसिक्स तो क्लियर होंगे। इंग्लिश इज लाइक कि वो उसका कोई सिलेबस नहीं होता इंग्लिश का, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग, दैट विल बी आई थिंक मोर देन सफिशियंट। आप लोग नॉवेल्स पढ़ो, आप लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़नी है वो पढ़ो। आई सजेस्ट कि सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स और एडिटोरियल करो तो आपकी इंग्लिश अच्छी जाएगी। अब बात करेंगे कि दी हम लोग अगर ऑलरेडी एस्पिरेंट है तो हमें मेंस पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको अपने टाइम को बाइफरफिकेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमें इतना टाइम प्रीलिम्स में देना है और इतना टाइम हमें मेंस में देना है। अगर मेंस में अगर आप लोगों का प्रीलिम्स ठीक ठाक चल रहा है या फिर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, आपकी परसेंटाइल जो है वो 90+ जा रही है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेंस पर भी फोकस करो, क्योंकि अगर आपके 90+ आ रही है ना परसेंटाइल, तो आपका मेंस करना मतलब कि इट्स वर्थ इट, कि आप वहां के लिए प्रिपेयर करो। कभी कुछ नहीं पता चलता कि किसकी कट ऑफ कहाँ जाएगी, और आपका एग्जाम निकल जाएगा प्रीलिम्स का और फिर आप मेंस के लिए बैठ जाओगे। फिर क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद में हमें ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। और अभी 2024 के जो IBPS PO का मेंस हुआ ना, उसमें तो मेरे ख्याल से 15 दिन का भी नहीं मिल पाया था। तो ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स सही चल रहा है तो मेंस पे फोकस करो। मेंस पे फोकस आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप लोग सेक्शनल मॉक्स लगाओ, आप लोग फुल फ्लैश मॉक लगाओ, हफ्ते के बांध लो कि 2 मॉक लगाने हैं मेंस के, और उसके बाद में हमें उनको एनालिसिस करना है, ठीक है।
और जो बच्चे न्यू हैं वो ये कहेंगे कि दी हमें भी थोड़ा हाई लेवल का प्रिपरेशन करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, मान लो कि आप लोग रीजनिंग और मेंस पढ़ना चाहते हो, आप लोगों को 2 पजल उठानी है और मेंस की सॉल्व करो। आपको 2 पजल, आपको 2 क्वेश्चंस निकालने हैं, डीआई निकालनी है क्वांट की, वो आप लोग सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपका लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा, प्लस में आपका बेस भी बनता जाएगा। आप लोग मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बहुत यहाँ पे चीजों को एनालिसिस करके ही बोल रही हूँ, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा होता है और वो कुछ मार्जिन से रहता है ना, उसको ज्यादा पता होता है रादर देन जिनको वन टाइम में सक्सेस मिल जाती है, बिकॉज दे नेवर टेस्ट द फेलियर एंड लिटरली इट वॉज वेरी रिडिकुलस व्हेन यू आर टेस्टेड द फेलियर। तो उधर आप लोगों को नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत मतलब कि समझ के आप लोगों को पॉइंट्स बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी वो मिस्टेक ना करो जो मैंने करी थी। देखो, प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो स्पीड, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू रिक्वायर्ड टू क्लियर द प्रीलिम्स। फॉर द मेंस डिमांड द कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, दे नेवर डिमांड कि आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कि आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं। मेंस आपका डिमांड करता है कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपका बेसिक कैसा है, आपका अर्थमेटिक कैसा है, आपकी जो मतलब कि हमारी स्कूलिंग की मैथ्स थी, हमारी स्कूलिंग की इंग्लिश थी, वो कैसी है। तो मेंस डिमांड दैट। और अब बात आती है करंट अफेयर की, कि दी करंट अफेयर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। दिस टाइम विल डिसाइड द एंड ऑफ दिस ईयर, 2025 का एंड डिसाइड कर देगा आपका ये वाला टाइम। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जब आप लोग मेंस में बैठोगे ना, तो आपको करंट अफेयर्स ना अभी के टाइम के ही याद आएंगे, और एग्जाम में भी वही आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, करंट अफेयर अभी से करो, डिले मत करो। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, आप लोग रह जाते हो मेंस में बैठने से, बट एटलीस्ट यू गेट द नॉलेज। अगर मैं बहुत क्लियर एग्जाम्पल देती हूँ, आई एम यूज टू वॉच दी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मतलब आई कांट इवन ईट, मैं खाना नहीं खा सकती बगैर तारक मेहता के। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक ही एपिसोड को बार बार देखने लगते हैं, तो हमें डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं, राइट। तो सेम चीज होती है करंट अफेयर में। आप लोग करंट अफेयर की वीडियो, मान लो कि आपने मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप परचम क्लासेस की या आशीष गौतम सर की जो अड्डा के हैं, उनकी कोई वीडियो देखो। आज आप लोगों ने वीडियो देखी, 2 दिन बाद आप अपना टू डू लिस्ट में बनाओ कि हमें वो वीडियो जो हमने उस दिन पढ़ी थी उसको रिवाइज करनी है। अगर आपने महीने में वो वीडियो 3 बारी देख ली ना, 4 बारी देख ली, तो आपको रट जाएगा, सर के डायलॉग्स आपको रट जाएंगे। तो सोचो कि जब डायलॉग्स रट जाएंगे तो करंट अफेयर भी तो रट जाएंगे हमें। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग करंट अफेयर्स अभी से करना स्टार्ट करो, इफ यू आर टारगेटिंग आर अपकमिंग एग्जाम इन 2025। और अगर जो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का आप लोग अगर टारगेट कर रहे हो, तो आपको पिछले 6 महीने की याद करनी है। मतलब अगर आपका मार्च अप्रैल में आपका अगर एसबीआई क्लर्क का मेंस होता है, तो आपको 3 महीने इसके और 3 महीने 2024 के, तो मतलब अक्टूबर से आपको अपनी करंट अफेयर करनी है, उससे पीछे मत जाना, इतना ज्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। Tomorrow is my exam. After that, I will share I will share the notes of every subject and every topic. ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके एक बारी मेरे को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आप लोगों को मेरी अप्रोक्सीमेटली है काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे, आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हो, मैं चैट ओपन कर दूंगी कुछ टाइम के लिए। तो आप लोगों को जो भी डाउट हो आपस में क्लियर कर लेना, और मेरे से कोई डाउट, मेरे से कुछ पूछना हो तो मुझे आप लोग मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल भी, ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, वहाँ पे भी ईमेल कर सकते हो मेरे को। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन भी कर सकते हो। आप लोगों को जिस तरीके से बात करनी है, यू कैन टॉक टू मी, और कोई भी क्वेरी हो आई विल सॉल्व इट, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। और आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपने नोट्स भी शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ में। तो ये थी कुछ वैल्यूएबल टिप्स फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम, और हम लोग आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज लाती रहूंगी मैं आप लोगों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी आने वाले टाइम पे वीडियोज मिलने वाली है। सो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।